जब भी हम गोल्स अचीव करने के बारे में सोचते हैं तो केवल हद पार मेहनत के बारे में सोचते हैं। फिर जब बीच में ब्रेक लगता है तो डर जाते हैं। लेकिन टॉप 1% लोग जानते हैं कि गोल्स पूरे करना पहले मेंटल गेम है, यानी माइंडसेट सही है तो गोल्स जरूर पूरे होते हैं और बिना रुके पूरे होते हैं। इस वीडियो में आपको चैंपियंस के 5 सबसे पावरफुल माइंडसेट्स बताऊंगा। अगर आप इन्हें अप्लाई कर लो तो आपके गोल्स 6 महीने में पूरे होने लगेंगे। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। पहला माइंडसेट है नो द गोल पे द प्राइस। सबसे बड़ी ताकत है क्लैरिटी और कमिटमेंट। एक तरफ 3 फैक्ट्रीज का मालिक और दूसरी तरफ धूल धूसरित आदमी जिसके पास ना कोई डिग्री, ना पैसे, ना पहचान। इस आदमी ने ऑफिस आकर फैक्ट्री के मालिक से कहा, एक दिन मैं आपका पार्टनर बनूंगा। आदमी की बात सुनकर वहां लोग हंसने लगे। ये इंसान मालगाड़ी में बैठकर आया है और एडिसन का पार्टनर बनने की बात करता है। एडिसन ने कुछ नहीं कहा, बस उस आदमी को ऑफिस में काम दे दिया। बार्न्स पूरी ईमानदारी और इंटेंसिटी से काम करने लगा। कुछ समय बाद एडिसन ने एक डिक्टेशन मशीन बनाई जो मार्केट में नहीं चली। तब इस आदमी ने कहा, मुझे बेचने का मौका दो। इस आदमी का नाम था एडविन सी बार्न्स। 5 सालों के अंदर बार्न्स ने $2 मिलियन की सेल की, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं कि 25 साल की उम्र में हर यंगस्टर के सपने होते हैं, मन में जोश होता है, दुनिया देखने की इच्छा होती है। लेकिन 65 साल के आते आते पिक्चर पूरी तरह बदल जाती है। 100 लोगों में केवल एक आदमी अपने सपने पूरे कर पाता है। 2 से 4 लोग सेटिस्फाई हो पाते हैं, लेकिन बाकी 95% लोग अपनी लाइफ से खुश नहीं होते। इसके पीछे केवल एक कारण है। 20 में से सिर्फ एक यंगस्टर अपने गोल्स को पेपर पर लिखता है और पूरा करने के लिए कमिट करता है। बाकी 19 लोग भी 10 से 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे काम बोझ बन जाता है। अंदर की आग मरने लगती है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। फिर लगता है बस किसी तरह जॉब लग जाए, घर का खर्च चलता रहे। इसलिए सबसे पहले हमें क्लैरिटी चाहिए। गोल और कीमत एकदम साफ होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूं और क्या कीमत चुकाने को तैयार हूं। एडविन सी बार्न्स का गोल पहले दिन से बहुत क्लियर था। वे नौकरी करने नहीं, पार्टनर बनने आए थे। इसलिए वे रिस्क लेने को तैयार थे। वो सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार थे जो दूसरे सोच भी नहीं सकते थे। आपको क्या करना है? गोल कार्ड बनाओ और हर दिन देखो। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं, गोल को किसी डायरी में लिखकर बंद मत करो, बल्कि एक गोल कार्ड बनाओ, उसे हमेशा अपने पास रखो। उसमें सिर्फ 3 बातें लिखो। मुझे क्या पाना है, मैं इसकी क्या कीमत चुकाने को तैयार हूं, मैं फोकस, हार्डवर्क और परसिस्टेंस की कीमत चुकाने वाला हूं, और तीसरी बात, इस गोल को पूरा करने से मेरी लाइफ कैसे बदलेगी। दिन में 2-3 बार इस कार्ड को पढ़ो। अगर ये बोरिंग लगने लगे तो नया कार्ड बनाओ और बेहतर कमिटमेंट लिखो। दूसरा माइंडसेट शिफ्ट, हिप्नोटाइज योरसेल्फ। ऑलवेज बिलीव दैट यू आर चैंपियन। कॉनर मैकग्रेगर ने एमेच्योर फाइटिंग में आते ही धूम मचा दी। जब वे 8 मैच लगातार जीते तब उन्हें सीधे UFC में मौका मिल गया। एक अनजान लड़के के लिए UFC डेब्यू मिलना बहुत बड़ी बात थी। पूरे चांसेस थे कि वो प्रेशर में फ्रीज हो जाएं। लेकिन UFC प्रेसिडेंट डेना वाइट कहते हैं, उस दिन कॉनर को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई चैंपियन अपनी 100वीं फाइट लड़ रहा हो। कॉनर मैकग्रेगर ने केवल 1 मिनट 7 सेकंड के अंदर मैच खत्म कर दिया। उस रात उन्हें नॉकआउट करने के $60,000 यानी करीबन 32 लाख रुपए बोनस मिला। ये वो समय था जब कॉनर बेरोजगारी भत्ते पर जी रहे थे और किसी बेसमेंट में रहते थे। सब प्रकार की कमियां होने के बावजूद वे हमेशा खुद को चैंपियन मानते थे। चैंपियन की तरह ट्रेन करते और उसी की तरह खेलते। कॉनर कहते हैं कि अगर आप हर हालात में खुद को चैंपियन मान सकते हो, खुद को सफल होते हुए देख सकते हो, तो मन उसी रियलिटी को सच बनाने लगता है। सक्सेस यानी सेल्फ हिप्नोसिस। कॉनर कहते हैं, मुझे गलत मत समझो, आपको हिम्मत करनी है, मेहनत करना है, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर 100% यकीन होना चाहिए कि मैं केपेबल हूं, मैं तैयार हूं और मैं हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग एवरेज लोगों से ज्यादा फेल होते हैं, पर वे खुद को हिप्नोटाइज करके रखते हैं कि मैं सफल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए वो बार बार कोशिश करते जाते हैं। अब हमें भी यही करना है।
हर सुबह और शाम 20 बार दोहराओ, मैं हर दिन हर तरह से बेहतर और बेहतर हो रहा हूँ। हर शब्द के साथ मन में पिक्चर बनाओ, खुद को डिसिप्लिन से एक्शन लेते हुए देखो, खुद को छोटी छोटी चीज़ों में जीतते हुए महसूस करो। दुनिया से पहले आपको खुद को यकीन दिलाना होगा कि मैं सफल हूँ। यूज लॉ ऑफ हिडन गिफ्ट, हर स्थिति में एटीट्यूड को पावर बनाओ। शिकागो में एक बार इतनी भयानक आग लगी कि पूरा मार्केट जलकर खाक हो गया। लोगों की जिंदगी भर की कमाई एक रात में राख हो गई। कई लोग शहर छोड़कर जाने लगे, लेकिन एक व्यापारी जिसकी दुकान खत्म हो गई थी, उसने खुश होकर कहा, अब मैं इसी जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बेहतरीन दुकान बनाऊंगा, क्योंकि अब मुझे जीरो से शुरू करने का मौका मिला है। इस दुकान को मार्शल फील्ड्स होलसेल स्टोर के नाम से जाना गया और इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर और सुंदर डिजाइन आज भी स्टडी किया जाता है। दोस्तों, लाइफ का डायरेक्शन एक दिन में बदला जा सकता है। बस आज से डिसाइड कर लो, जो भी हो उसमें अच्छा ही देखो, हर प्रॉब्लम को गिफ्ट की तरह देखो। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कॉफमैन कहते हैं, जब रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं तो दिमाग नए रास्ते खोजने पर मजबूर हो जाता है। एक्सट्रीम कंडीशंस इंसान के अंदर सोई हुई काबिलियत जगा देती हैं। इसलिए आज से जब भी लगे कि लाइफ में कुछ गड़बड़ है, तो खुद से पूछो, इस घटना में मेरे लिए गिफ्ट क्या है? अभी इस गिफ्ट को खोलने के लिए मेरा सही एक्शन क्या है? मैं कैसे बेहतर इंसान बन रहा हूं? जल्दी गोल्स अचीव करने के लिए तीसरा माइंडसेट शिफ्ट है टर्न डिजायर्स इनटू इंटरनल ड्राइव, यानी चैनलाइज इमोशंस ऑफ सेक्स। यह हमेशा देखा गया है कि जब किसी जानवर को स्टरलाइज किया जाता है, यानी नसबंदी की जाती है, तब उसके अंदर एग्रेशन, इधर उधर भागना कम हो जाता है, यानी उसे कंट्रोल करना आसान है। इस एग्जाम्पल से ये क्लियर है कि सेक्सुअल एनर्जी केवल रिप्रोडक्शन की एनर्जी नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी है जो इंसान के अंदर विल पावर, इंटरनल ड्राइव, कॉन्फिडेंस और फाइट करने की इच्छा भी पैदा करती है। हम लोग इस एनर्जी को पॉर्न, एंडलेस एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट करके खुद को ही नपुंसक बना रहे हैं। इसलिए हर समय ब्रेन फॉग और थकान महसूस करते हैं। अब समय है ट्रांसम्यूटेशन का, एनर्जी का रूप बदलने का। कैसे? थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेक्स के इमोशंस के लिए जो एक्साइटमेंट और तत्परता महसूस करते हो, अब वो सारे इमोशंस अपने गोल की तरफ मोड़ दो। यही एनर्जी डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी का रूप ले लेगी। इसके साथ आप किसी अच्छे योगी से अश्विनी मुद्रा और मूलबंध भी सीख सकते हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पत्थर के सामने पानी में कोई कठोरता नहीं होती। हाइड्रोलिक माइनिंग में पानी जब प्रेशर के साथ छोटे नोजल से निकलता है तो चट्टानों को भी काट देता है। उसी तरह जब आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हो और किसी एक प्रॉब्लम पर फोकस करते हो तो बड़ी से बड़ी बाधा को भी टूटना पड़ता है। पांचवा माइंडसेट शिफ्ट है नेवर एंटरटेन बैड मूड, तत्काल फ्रीक्वेंसी बदलना सीखो। ये बहुत कम लोग महसूस करते हैं कि जितनी देर आप बुरे मूड में रहते हो उतनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी गिरती है, उतना ज्यादा सक्सेस आपसे दूर जाती है। लेकिन बुरा मूड भी एक मौका है। किताब मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस कहती है, जब भी आप खराब मूड के बावजूद सही एक्शन लेते हो तो आपकी मेंटल एनर्जी शिकायत से हटकर एक्शन में बहना शुरू कर देती है। फ्रीक्वेंसी बदलते ही आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हो, बेहतर एक्शन लेते हो, यानी आपकी लाइफ तत्काल बेहतर होती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग खुद को ज्यादा देर नेगेटिव मूड में नहीं रहने देते। निकोला टेस्ला जब भी किसी इंजीनियरिंग या फाइनेंशियल प्रॉब्लम में अटक जाते तो वे पार्क में घूमने निकल जाते। ऐसे ही एक दिन वे बहुत परेशान और थके थे, तब टेस्ला पार्क की बेंच पर आकर बैठ गए और कविता पढ़ने लगे। जैसे ही उनका मन शांत हुआ, अचानक रोटेटिंग मैग्नेटिक मोटर का पूरा डायग्राम उनकी आंखों के सामने आ गया। उन्होंने तत्काल डायग्राम जमीन पर बनाना शुरू कर दिया। याद रखो दोस्तों, जब भी आप नेगेटिव मूड के बावजूद बेहतर एक्शन लेते हो तो आपकी जिंदगी बेहतर होती है। अब आगे से अलर्ट रहो। मूड खराब है तो सबसे पहले इसे स्वीकार करो कि हाँ, इस समय तकलीफ है, मन में शिकायत है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब इस मूड को बदलने के लिए एक्शन लो, जैसे जर्नल राइटिंग, प्राणायाम, मेडिटेशन या नेचर वॉक। इसके साथ हर सुबह विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन का रूटीन बनाओ जो हर दिन आपकी एनर्जी रीसेट करे। इस छोटे से रूटीन से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी। समरी,
पहला माइंडसेट, नो द गोल पे द प्राइस, क्योंकि क्लैरिटी और कमिटमेंट में सबसे बड़ी ताकत है। क्लियर करो क्या गोल है, क्यों करना है और क्या कीमत चुकाने को तैयार हो। फिर रोज इंटेंसिटी से एक्शन लो और अंत तक कमिटेड रहो। दूसरा, हिप्नोटाइज योरसेल्फ। हमेशा विश्वास करो तुम चैंपियन हो, क्योंकि सक्सेस यानी सेल्फ हिप्नोसिस। चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो या फाइनल एग्जाम दे रहे हो, हमेशा यकीन रखो मैं केपेबल हूँ, रेडी हूँ और हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। तीसरी बात, यूज लॉ ऑफ हिडन गिफ्ट। हर स्थिति में एटीट्यूड को पावर बनाओ। प्रॉब्लम आपको रोकने के लिए नहीं, आपका नया वर्जन जगाने आती है। हर प्रॉब्लम में पूछो, इसमें मेरे लिए गिफ्ट क्या है, मैं अभी क्या कर सकता हूँ। चौथा, टर्न डिजायर इनटू इंटरनल ड्राइव। चैनलाइज इमोशंस ऑफ सेक्स। सारे इमोशंस और इच्छा एक गोल से जोड़ो। चैनलाइज्ड एनर्जी बड़ी से बड़ी रुकावट खत्म कर देती है। पांचवा, नेवर एंटरटेन बैड मूड। तत्काल फ्रीक्वेंसी बदलना सीखो। जब भी बुरे मूड से बाहर निकलने के लिए एक्शन लेते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी जिंदगी दोनों बेहतर होती हैं। इसलिए मूड खराब है तो एक्सेप्ट करो, फिर जनरल मेडिटेशन या नेचर वॉक से अपना स्टेट बदलो। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में सच को इग्नोर कर रहे हो तो आप हमेशा मात खाते रहोगे। कुछ ना कुछ गलतियां आपको पीछे खींचती रहेंगी। इसलिए 10 ब्रूटल ट्रुथ्स पर यह स्पेशल वीडियो देखो जो आपके 10 साल बचा लेंगे। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।